हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ जॉब स्विच किया है, तो आज मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं कैसे अकेले यहाँ पे मैनेज कर रही हूँ बच्चों के साथ, और ये कि इनका स्कूल और एवरीथिंग ना आज मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी वीडियो में बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह से रेडी हो गए थे स्कूल जाने के लिए। बस इनको मैंने अच्छे से पैक किया था कि इनको कुछ ज़रा भी सर्दी ना लगे। अभी हम जैसे बाहर निकलने लगे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने 2 अम्ब्रेला ले ली और फिर उसके बाद बस ये था कि बच्चे भीगे ना। फिर हम लोगों को आजकल 2 बस चेंज करके स्कूल जाना होता है, क्योंकि फिर वो ना एक बस जो है ना वो उसका रूट वहाँ तक ही है और फिर आगे टाउन में स्कूल के करीब जो बस उतारती है वो दूसरी बस थी। तो बस वहाँ से बस चेंज की और फिर हम लोग स्कूल पहुँच गए थे। इनके स्कूल के बाहर ये शॉप थी, यहाँ से बच्चों को मैंने डोनट और वो जूस ले दिया था इनके फ़र्स्ट लंच के लिए, और सेकंड लंच तो इनको मैंने पैक करके दिया हुआ था। और बस बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ के और फिर मैं वापस अब घर जा रही थी। और हस्बैंड के बगैर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है वो ये ग्रोसरी करना होता है, क्योंकि आपको फिर मैनेज करना होता है कि आपने क्या क्या चीज़ लेनी है, किस टाइम लेनी है। और फिर मैं ज़्यादा यही प्रेफर करती हूँ कि स्कूल बच्चों को जब मैं छोड़ के जाती हूँ घर, तो मेरे पास टाइम भी होता है और मैं उस टाइम आराम सुकून से ना, ये एलडी आई थी मैं यहाँ पे, मैं अब थोड़ी सी जो ज़रूरत का सामान है अभी मैं फ़िलहाल वो लूँगी। तो इसमें बस सैटरडे को पता नहीं क्या हुआ था, इन्होंने ना ये स्टोर क्लोज़ किया हुआ था, तो सैटरडे को मैं वीकली ग्रोसरी कर नहीं सकी थी। तो बस फिर मैं ये अभी मेरा आज का दिल कर रहा था, रात में दिल करता है ग्रीन टी लेने का, तो मैंने ये ग्रीन टी लेमन फ्लेवर में ली थी। तो उसके बाद बस ये मैं कुछ ग्रोसरी वगैरह करूँगी और इसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी। अभी मुझे इतना ही था कि मैं इतना ही सामान लूँ जितना मैं आराम से कैरी कर सकूँ क्योंकि फिर वो बैग जो होता है वो हैवी हो जाता है। तो बच्चों के स्कूल के कुछ स्नैक्स वगैरह लेके फिर घर आने के बाद घर आने के बाद मैंने जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट किया, घर को थोड़ा सा टाइडी अप किया और उसके बाद फिर मुझे था मैं जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा क्रीमी चिकन बनाया था और साथ मैंने वेजिटेबल राइस बनाए थे। ये सब वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हुई थी और इसमें मैं चिकन क्यूब्स ऐड करके और सिंपल राइस बना के अभी मैं सिर्फ बॉईल करके रख जाऊँगी और वेजिटेबल्स का सारा मिक्सचर रेडी होगा। तो फिर मैं जब बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी और फिर बस मैं इसको ताकि अच्छे से मिक्स कर दूँ और चिकन भी हमारा रेडी हो, क्योंकि उस टाइम पे एक तो थकन भी हो जाती है, फिर बच्चों के साथ आते आते टाइम भी काफ़ी हो जाता है, बच्चों को भूख भी लगी होती है। तो ये तो मस्ट है ना कि खाना रेडी करके जाओ ताकि फिर बाद में इतनी मुश्किल नहीं होती। तो बस फिर खाना रेडी करके ये कुछ बर्तन थे जो बाहर पड़े थे, इनको मैंने सोचा रिंस करके बस डिश वॉशर में रखूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया और फिर बस मैं अब जाने की तैयारी कर रही थी। सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा है और फिर अभी मैंने तो शायान के लिए भी मैं कोई ना कोई चीज़ वापसी पे ज़रूर लेके जाती हूँ, ताकि ये उसमें ना ज़रा खाने में थोड़ा बिज़ी रहता है और फिर ये बस में भी ना तो आराम से बैठ के अपना फिर खाता रहता है। और फिर ना वापसी पे ज़रूर मैं इसके भी मैंने छोटे चिप्स के पैकेट रख लिया था एक। मैंने कहा अगर इनको भूख लगी तो लीज़ा शावर्स भी ले लें या फिर शानू के लिए भी। और मौसम बाहर पे रेनी था, अम्ब्रेला साथ मस्ट रखनी थी। और ये मेरे खाने की बस फाइनल लुक थी। मैंने कहा सोचा ये अभी मैं बस इसको ऐसे रख के जा रही हूँ और फिर घर आकर वापसी पे फिर हम अपना खाने को एंजॉय करेंगे और अभी मैं हमारा था आज गार्बेज डे, भी गार्बेज भी बाहर रखना था। हस्बैंड के बगैर बहुत चीज़ें मुश्किल, सब कुछ खुद मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हस्बैंड की जो सपोर्ट होती है वो एक अलग ही होती है। और जब हस्बैंड ना हो फिर उनकी सही वैल्यू का अंदाज़ा होता है। वैल्यू का अंदाज़ा तो पहले भी होता है, लेकिन फिर जब सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, स्पेशली बच्चों की स्कूल की रूटीन को फॉलो करना, वो फिर बहुत टफ़ हो जाता है। तो अभी मैं आई हुई थी ये स्टोर में, यहाँ से बच्चों के ना स्कूल बैग मैंने सोचा बाय कर लेती हूँ। और फिर बस मैंने इन बच्चों के दोनों के स्कूल बैग लिए थे, तो मेरे पास टाइम था अभी काफ़ी। तो बाहर मैंने कहा सर्दी में खड़े होने से बेहतर है कॉफ़ी पी ली जाए ना, तो इनके स्कूल के बाहर ही कॉफ़ी शॉप थी, वहाँ मैं कॉफ़ी लेके बैठ के मैंने अपना टाइम स्पेंड किया।
और बस फिर बच्चों को जब मैंने पिक किया तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा शुरू हो गई ना। अम्ब्रेला होने के बावजूद वहाँ सारे पेरेंट्स, सब कोई ऐसे बेचारे लोग सारे भीग ही गए एक तरह से ना, क्योंकि बारिश के साथ हवा इतनी चल रही थी तो वो अम्ब्रेला उड़ उड़ के ही जा रही थी। तो बस फिर बच्चों की जैकेट्स भीग गई और फिर हम लोग बस, जब बस आई है उसके बाद अब हम लोग घर, इस टाइम पे मुझे बहुत जल्दी थी, मैं कब जल्दी से बच्चे घर पहुंच जाएं क्योंकि इनकी जैकेट्स भीग गई हैं और इनको सर्दी ना लग जाए ना, शायान को ख़ास करना। तो मैंने कहा अब जाके मैं ना हीटिंग ऑन करके और हीटर्स के ऊपर इनकी जैकेट्स को अच्छे से ड्राई करूँ, क्योंकि इन्होंने कल फिर स्कूल जाना है तो कल तक जैकेट्स का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है ना। तो बस फिर अभी इस टाइम पे एक तो हवा भी फिर चलना शुरू हो गई थी, सर्दी से बच्चों को बचाना भी ना एक बहुत ही मुश्किल होता है और बच्चों की सही बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे डर था। मैंने कहा हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, बच्चे कहीं बीमार ना हो जाएं, फिर अगर एक आधा बच्चा बीमार हो जाए फिर सबका स्कूल भी ऑफ करवाना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें जिनका ना माइंड में होती हैं। तो अभी बस हम लोग घर पहुंच गए थे, घर पहुंच के बच्चे अपने स्कूल बैग देख के बड़े खुश हुए थे और बड़ा कर रहे थे। तो ये मैंने आज इनके साथ प्रॉमिस किया था इनको एक एक टॉय लेके दूंगी। तो वहाँ एक इधर हमारे ना शॉप है, वहाँ से फिर मैंने इनको ना शायान को ले दी थी गाड़ियाँ छोटी, और इस तरह बस मैंने कहा चलो इनका थोड़ा दिल लग जाए। उसके बाद फिर ये पाकिस्तानी शॉप से मैंने कुछ ग्रोसरी करनी थी यहाँ। बस ये ग्रोसरी भी मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ साथ साथ, ताकि मुझे ना फिर बाद में मुश्किल ना हो। जिस शॉप से पाकिस्तान से हम लोग पाकिस्तानी शॉप से लेदर ग्रोसरी करनी होती है, वहाँ से फिर मैंने ये बच्चों के नगेट्स, लंच के लिए चीज़ें और अपने केक रस, और मुझे वो स्वेटर बहुत अच्छी लगी थी शायान के लिए, वो मैंने एक बाय की थी। तो बस फिर अपने खाने को एंजॉय किया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप था और बच्चों को ना बस में उतरे और स्टॉप पे इन्होंने वॉमिट कर दी। और फर्स्ट टाइम शायान ने भी किया। लीज़ा की तो मोस्टली अक्सर तबीयत ख़राब होती है, इसका ना दिल घबराता है, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ ना आ रही थी बच्चों को स्कूल। फिर मैंने कहा चलो आज तो आप लोग जाओ ना, आप आए हुए तो वॉमिट करके ये थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। फिर बस मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा है। बस कोई कोई दिन बहुत टफ़ हो जाता है, फिर उसको बड़े अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, और हस्बैंड के बगैर थोड़ा टफ़ होता है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बस साथ रहने में ही आपका अच्छा टाइम होता है, जो आप हस्बैंड वाइफ साथ गुजारें। एनीवेज़ आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।